नाज़रीन, ये बड़ा ही कोई शानदार मंसूबा है जिसमें इम्पोर्टेड ट्रेन चलाई जाएंगी, यानी आलमी मेयार की जो होंगी ये ट्रेन चलाई जाएंगी। पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और एक्सकेवेशन के बाद जो है वो भराई भी कर दी गई है और बस अब फ्लाईओवर्स डलना यहाँ पर बाकी है। ये 44 किलोमीटर का ट्रैक होगा जिसमें 29 किलोमीटर की एलिवेशन होगी, यानी ब्रिज बनाए जाएंगे और ये ब्रिज पर ट्रेन चलेगी। सर रिपोर्ट में खुशामदीद, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुनेद। नाजरीन, मास ट्रांजिट का मसला कराची शहर का सबसे बड़ा मसला रहा है, जिसको हल करने के लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत काफ़ी कोशा है। BRT की जो सर्विसेज हैं वो भी चलाई गई हैं, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, चाहे वो रेड लाइन हो। लेकिन इस वक्त जिस मैं सर्विस की बात करने जा रहा हूँ, जिस मंसूबे की बात करने जा रहा हूँ, वो है KCR का मंसूबा, यानी कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, जिसको गुज़िश्ता हुकूमत यानी इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो इसका आगाज़ किया गया था। इस मंसूबे की जो है लागत है वो तकरीबन 300 अरब से ज़ायद की जो है लागत का ये मंसूबा बताया जा रहा है। इस मंसूबे के हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो ये 44 किलोमीटर का ट्रैक होगा जिसमें 29 किलोमीटर की एलिवेशन होगी, यानी ब्रिज बनाए जाएंगे और ये ब्रिज पर ट्रेन चलेगी, जबकि 15 किलोमीटर जो है वो ज़मीनी ट्रैक बनाया जाएगा जो ज़मीन पर जो है वो ट्रेन चलेगी। इस हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो इस रूट के अंदर जो है वो 2 सबवेज शामिल किए जा रहे हैं, जबकि 3 ब्रिजेस बनाए गए हैं। नाज़रीन, ये बड़ा ही कोई शानदार मंसूबा है जिसमें इम्पोर्टेड ट्रेन चलाई जाएंगी, यानी आलमी मेयार की जो होंगी ये ट्रेन चलाई जाएंगी। लोगों का शायद ये सोचते हैं वो लोग कि यकीनन ये शायद जो इस तरह पुराने दौर के अंदर जो सर्कुलर रेलवे जब चलाई जाती थी और पुराने निज़ाम के तहत जो है वो पुरानी किस्म की जो है वो स्लो ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पे जदीद निज़ाम की जो है वो फास्ट ट्रेन चलाई जाएंगी और ये ब्रिजेस भी और ये अलग से इनका ट्रैक भी इसीलिए बनाया गया है ताकि जो है वो जो मुसाफिर जो सफ़र करेंगे वो अपने वक्त के अंदर जो है वो अपने दफातर को, अपने स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को पहुंच सकें। नाज़रीन, अगर काम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन 13D के इलाके में। गुज़िश्ता कुछ माह कबल जो है वो बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ खड्डों में जो है वो पानी भर गया था, जिसकी वजह से काम को रोक दिया गया था और काम तात्तुल का शिकार हो गया था। लेकिन इस काम को दोबारा आगाज़ किया गया और बड़ी तेज़ी से इसका काम जारी है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और एक्सकेवेशन के बाद जो है वो भराई भी कर दी गई है और बस अब फ्लाईओवर्स डलना यहाँ पर बाकी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अभी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए और मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं यहाँ पर ट्रैफिक के लिए। इसी तरीके से नाज़ाबाद के अंदर भी जो है वो एक्सकेवेशन का काम हो चुका है, कहीं पर टेस्टिंग फाइलिंग का काम जारी है, लेकिन कहीं पर जो है वो पिलर्स वहाँ पर भी खड़े कर दिए गए हैं। इस मंसूबे के फ़ैसले के हवाले से बात की जाए तो ये चीफ़ जस्टिस साहब का जो है वो बहुत एक अहसन फ़ैसला था कि KCR को जो है वो दोबारा बहाल किया जाए और यहाँ पर नए ट्रैक्स डाले जाएँ, उन पर जो है आलमी मेयार की ट्रेनें चलाई जाएँ, जिससे लाखों से ज़ायद जो है अफराद जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें इसमें सफ़र करके। उम्मीद करते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब इसी तरीके से अहसन फ़ैसले देते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची को एक दफ़ा फिर रोशनियों का शहर बनाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।